वायरस चीन के वुहान लैब से लीक हुआ और इसी को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब हम आपको एक और खुलासा दिखाएंगे जिससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण लिंक है और वो अमेरिका से जुड़ता है। Sequence the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. चीन में कोरोना वायरस को महामारी फैलाने वाले किलर वायरस में तब्दील करने के लिए वुहान लैब में सालों से रिसर्च चल रहा था। इसका एक और विस्फोटक सबूत है न्यूयॉर्क की एक गैर लाभकारी संस्था इको हेल्थ अलायंस के हेड पीटर डजेक का साल 2016 में दिया गया बयान, जिसमें वो कोरोना वायरस पर चीन में चल रही रिसर्च के बारे में बता रहे थे। Then when you get a sequence of a virus and it looks like a relative of a known nasty pathogen, just like we did with SARS, we found other coronaviruses in bats, a whole host of them. Some of them looked very similar to SARS. So we sequenced the spike protein, the protein that attaches to cells. Then well, I didn't do this work, but my colleagues in China did the work. तो सबसे पहले पीटर डजेक के बयान का मतलब समझिए। पॉइंट नंबर 1, चीन में चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करने पर शोध चल रहा था। पॉइंट नंबर 2, चीन में कोरोना वायरस पर चल रहे शोध में अमेरिका भी शामिल था। पॉइंट नंबर 3, शोध के दौरान वैज्ञानिक कोरोना वायरस को इंसानों के लिए पैथोजेनिक यानी रोगजनक बनाने के करीब पहुंच गए थे। 2016 के इस वीडियो में पीटर डजेक ने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस में ऐसे बदलाव कर दिए गए थे जिससे वो किलर वायरस बन सकता था। You create pseudoparticles, you insert the spike proteins from those viruses, see if they bind to human cells. And each step of this, you move closer and closer to this virus could really become pathogenic in people. पीटर डजेक और उनके एनजीओ इको हेल्थ अलायंस के चीन और अमेरिका के कोरोना गठबंधन को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं, उससे कोरोना वायरस की उत्पत्ति में चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी शक गहराता जा रहा है। शक की पहली वजह साल 2014 से 2019 के बीच पीटर डजेक की संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसका मकसद चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना था। शक की दूसरी वजह, वुहान लैब को यह अनुदान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज ने दिया था, जिसके हेड अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। शक की तीसरी वजह, डॉक्टर फाउची ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। तब डॉक्टर पीटर डजेक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची को ईमेल के जरिए थैंक्स बोला था। और शक की चौथी वजह यह है कि डॉक्टर पीटर डजेक ने फरवरी 2020 में मशहूर जर्नल द लैंसेट को 12 से ज्यादा वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला लेटर सौंपा था, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी पर हो रही चर्चा को रोकने का दबाव बनाया था। यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति के तार वुहान लैब के साथ साथ अमेरिका से भी जुड़ते दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर फाउची की भूमिका संदिग्ध हो चुकी है। वो अब अपने दावे से पलट गए हैं। I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन में लैब लीक थियरी से सबूत जुटाने का जो काम दिया था, उसके दिन तेजी से बीत रहे हैं और हर बीतते दिन के साथ जिस तरह नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे चीन की वुहान लैब तो संदेह के घेरे में है ही, अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।